नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पीएस क्यूज वाला में। आज हम हिंदी व्याकरण की नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, सी टेट, एसएससी, जीडी आदि की तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। आज हम इस क्लास में वर्णमाला को बिल्कुल शून्य से शिखर तक पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वर्णमाला में कभी गलती नहीं करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 1 हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण क्या है, जिसकी परिभाषा है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े यानी खंड करना असंभव हो उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए आम, इसमें ध्वनियां है, बड़ा आ है, आधा माँ है और आ है। जहाँ बड़ा आ और माँ को आप और नहीं तोड़ सकते, यही वर्ण है। वर्ण को ही ध्वनि का लिखित रूप कहा जाता है। आप अब आगे बढ़ते हैं। शुरू होता है वर्णमाला। वर्णों को जब हम एक खास क्रम जैसे आ के बाद बड़ा आ ही आएगा में लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं कुल वर्णमाला कितने होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होता है और 4 संयुक्त होते हैं। तो हम सब देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर है जिसकी संख्या 10 है, उच्चारण की दृष्टि से री को स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका उच्चारण री व्यंजन जैसा होता है। इसी प्रकार अंग और आह अयोगवाह है, जिसमें आ, बड़ा आ, ई, ऊ, ए, आय, ओ, औ यह स्वर हैं। अगला देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन, जिनकी संख्या 35 है। इसमें 25 अस्पष्ट व्यंजन, 4 अंतस्थ और ऊष्म के 4 और 2 द्विगुण व्यंजन शामिल हैं। तो देखते हैं अस्पष्ट व्यंजन, जिसकी संख्या 25 है। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग है। जिसमें का वर्ग में का, खा, गा, घा, इया है। चा वर्ग में चा, छा, झा, इया है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ना है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा है। और अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, जिसमें या, रा, ला, वा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। तो देखते हैं लेखन के आधार पर, जिसमें स्वर की संख्या 13 है। लेखन में मूल 11 स्वर के साथ 2 अयोगवाह को भी गिना जाता है। इसमें ह्रस्व व दीर्घ स्वर है, जिसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, जी, ए, आई, ओ और औ है, जिसमें 11 स्वर हैं। और इसमें अयोगवाह, जिसमें अंग, अनुस्वार और आ विसर्ग है। अब देखते हैं व्यंजन, जिसकी संख्या 35 है, जिसमें अस्पष्ट व्यंजन का से मातक हैं, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें या, रा, ला, वा 4 वर्ण है। और उस व्यंजन में बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा है, जिसमें 4 है वर्ण है। अयोग वहां में 2 वर्ण होते हैं, ड़ा और ढा। अब शुरू होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसकी संख्या 4 है, जिसमें छ, त्री, ज्ञ और स्रा है। जो छ बना है वह का और सा मिलके बना है। और त्रा बना है त और रा मिलके बना है। ज्ञा बना है ज्या और या बन के मिलके बना है। जो श्रा बना है वह सा और रा मिलके बना है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इसी प्रकार आप क्लास के अंत तक बने रहें और देखते रहें कि आपकी हिंदी वर्णमाला कितनी मजबूत बन जाएगी। अब शुरू होता है स्वर। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की मदद के होता है। इनकी संख्या 11 है। स्वरों का वर्गीकरण, इसे हम 3 मुख्य आधारों पर समझेंगे, जिसमें पहला है मुख खुलने के आधार पर, जिसमें विवृति है। विवृत में जिसमें मुंह पूरा खुलता है। उदाहरण के लिए आ, आप आ बोलकर देखिए, आपका पूरा मुंह खुलता है। जिसमें अर्ध विवृत है। अर्ध विवृत में मुंह आधा खुलता है। उदाहरण के लिए छोटा ए, औ। अगला है समृद्धि। समृद्धि में मुंह लगभग बंद रहता है। उदाहरण के लिए ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। अर्ध समृद्ध में मुंह आधा बंद रहता है। उदाहरण के लिए ए और ओ। अविवृति, अर्ध विवृति और समृद्धि और अर्ध समृद्धि में आप उदाहरण के तौर पे आप बोल के देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का कोई ना कोई हिस्सा आगे, मध्य या पीछे सक्रिय होता है।
इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर, जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा ऊपर-नीचे होता है या सक्रिय रहता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। जिसमें ई, बड़ी, ए, ऐ आते हैं। उदाहरण के लिए इमली, ईख, एड़ी, ऐनक। और अगला है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच का हिस्सा सक्रिय रहता है, वह मध्य स्वर कहलाता है, जैसे अ। उदाहरण के लिए अनार, अदरक। और एक नोट कर लीजिए, मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। अगला है पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा सक्रिय रहता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ शामिल हैं। उदाहरण के लिए आम, उल्लू, ऊन, ओखली और औरत। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर अगला है वृत्तमुखी, जिन्हें बोलते समय होंठ गोल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ। अगला है अवृत्तमुखी, जिनमें होंठ गोल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आ, बड़ा, ई, ए, ऐ। बढ़ते हैं आगे। आगे है व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें अस्पष्ट व्यंजन है, जिसकी परिभाषा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुंह के किसी विशेष स्थान, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूकर निकलती है, उसे अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। तो अस्पष्ट व्यंजन की 25 संख्या देखते हैं। बढ़ते हैं आगे। यह अस्पष्ट व्यंजन की तालिका है, जिसमें वर्ग दिया गया है और व्यंजन वर्ण दिया गया है और उच्चारण स्थान दिया गया है और इसमें ट्रिक दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको बहुत ही, जो आगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें या, रा, ला, वाह है। या और वाह इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है और रा इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, जिसमें जीभ तालु से लुढ़कती है। और ला इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, हवा जीभ के बगल से निकलती है। तो साथियों, अगला है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिसमें चारों सा शामिल हैं। इन्हें बोलते समय मुंह में वायु रगड़ खाकर गर्मी ऊष्मा पैदा करती है। हा को विशेष रूप से कालका वर्ण कहा जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों का योग, जिसमें छ, त्रि, ज्ञ और स्रा है। जो छ मिलके बना है, का और सा से मिलके बना है, जैसे क्षत्रिय। जो त्रा बना है, ता और रा मिलके बना है, जैसे त्रिशूल। ज्ञ मिलके बना है, ज्ञ और या से मिलके बना है, जैसे ज्ञानी। जो स्रा बना है, सा और रा मिलके बना है, जैसे सर्मिक। अगला है द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, जिसमें ड़ा और ढा है। इन्हें ताड़नजात भी कहते हैं। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन का नियम है, जिनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, जैसे सड़क और पढ़ना। और अगला है नासिक के व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे ण, या, न, न, मा, इनका उच्चारण नाक से होता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राणत्व वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण का अर्थ होता है हवा। उच्चारण में मुंह से कितनी हवा निकलती है, इसके आधार पर दो भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। तो आपका पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण की परिभाषा है जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है और हाकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उससे अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है और अंतस्थ व्यंजन का या, रा, ला, वा होता है और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। उदाहरण के लिए का वर्ग से और चा वर्ग से। का वर्ग से का, गा और या होता है और चा वर्ग से चा, जा, या होता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है महाप्राण। महाप्राण की परिभाषा है जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती है और हाकार ध्वनि साफ सुनाई देती है, उसे महाप्राण कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है और उस व्यंजन चारों सा होता है। उदाहरण के लिए का वर्ग से खा और घा और चा वर्ग से छा और झा। साथियों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है अल्प प्राण महाप्राण याद रखने का टेबल। साथियों, आप सभी लोग अल्प प्राण और महाप्राण याद रखने के लिए, जिसमें वर्ग दिया गया है,
जिसमें अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है दिया गया है और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है दिया गया है। साथियों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे आपको यह काम देगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब शुरू होता है घोषत्व, कंपन के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें घोष है जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं और गले स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे घोष कहते हैं। तो इसमें अघोष है, अघोष की परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है और तीनों सा होता है। उदाहरण के लिए का और खा, चा और छा, ता और था और पा और फा होता है। तीनों सा में बड़ा सा, खटी सा, छोटा सा होता है। तो साथियों इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे शुरू होता है सघोष या घोष, जिसकी परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन यानी गूंज पैदा होती है उसे सघोष या घोष कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है और अंतस्थ व्यंजन का या रा ला वा होता है। एक मुश्म व्यंजन हा होता है और सभी स्वर आ से अ तक होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। उदाहरण गा, घा, ड़ा, जा, झा, या, बा, भा, मा। साथियों उम्मीद करते हैं कि हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सभी को कोई दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।